रखी में आगे 2024 में कर दिया कुलदीप का कर देंगे गोल मकोलिया। ऐसा बोल रहे हैं, मुआवजा मैंने दिलवाया है आप। एक नंबर का झूठा आदमी है, एक नंबर का झूठा आदमी। कुलदीप का तो इस चीज के अंदर रोल ही नहीं है मुआवजा दिलाने के लिए। वो तो बीजेपी को पहले बोलता था ये इससे निकम्मी कोई पार्टी नहीं है। इसके बाद में इसमें कैसे आ गया अभी क्या अच्छी होगी क्या यह पार्टी 2 दिन के बाद में अच्छी होगी। और ये किसान ही ये बेउदे कर दिए, बोले मैं आप ही खाते में गिरवा दूंगा। तो दासा क्यों दे रहे हो वोटों के लिए? वोट तो ये मर्जी आओ उसको देंगे, कोई बीजेपी को देगा, कोई जेजेपी को देगा, कोई कांग्रेस को देगा जी। तो वोट सबके अलग अलग रहने वाले हैं। अच्छा, अभी ना बोला भी था कि भाई आज आप लोगों में से ना 10 लोगों को भेजा भी गया है सीएम साहब से मिलने के लिए, और आप लोगों को जो है कि जैसे तैसे चाहे आचार संहिता हटवा के पैसे दिलवाने पड़े दिलवा देंगे। क्या आपको विश्वास है थोड़ा बहुत कि भाई जो वायदे किए जा रहे हैं वो मिलेंगे? मेरे को एक बात बताओ, भव्य बिश्नोई पर 4 केस थे, इन्होंने 1 केस दिखाया है, तो फिर वो 4 क्यों नहीं दिखाए इन्होंने? क्या है दिलाने में, क्या है? पैसा हमारा आया हुआ है, जनता के खाते में गिरने में क्या दिक्कत है? भव्य बिश्नोई पर 4 केस हैं, 1 केस दिखाया है उन्होंने जी। क्यों? 4 दिखाने थे ना। अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल बालसमंद गांव के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ मेरे पीछे ये किसान देख रहे हैं ना, मुआवजे को लेकर लगातार बैठे हुए हैं। वही मुआवजा जो अब की बार जो है पिछले कई महीनों से इनके यहाँ बैठने का कारण बना हुआ है, वही मुआवजा जो अब की बार आदमपुर उपचुनाव का भी अहम मुद्दा है, जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि जो आदमपुर हल्के में नहीं आते हैं उनको मिल चुका है। आपको जो है थोड़े दिन में मिल जाएगा, क्योंकि अभी जो है आचार संहिता लागू है। क्या आप लोगों को इस चीज़ पे विश्वास नहीं है कि आचार संहिता के बाद आप लोगों को आपका मुआवजा मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं है हमें। 3 महीने से हम यहाँ धरने पर पहले बैठे थे, यहाँ पर कई नेता आगे गए, वादा किया। गंगवान हमारे को कई बार मीटिंग की उनके साथ में, हमने जा करके रेस्ट हाउस में हिसार के अंदर, और उनका यही जवाब है आपका खाते में 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा। और न्यू करते करते 3 महीने हो गए, पैसे आए हैं कि नहीं ये भी हमें पता नहीं। ये कह रहे हैं डीआरओ के अंदर पैसे आ रहे हैं। डीआरओ के अंदर अगर पैसे आ रहे हैं तो उसको रिलीज करने में क्या दिक्कत है? जनता के खाते में गिरो उसको। ये तो एक झांसा दे रहे हैं वोटों को लुभावना कि आपको मिल जाएगा। हमारे को तो नहीं लग रहा मिल जाएगा जी। ना, हमारे पास में कोई प्रूफ। हम लिखित में बोलते हैं तो लिखित में नहीं देते हैं हमारे के लिए जो झांसा आप लोगों को दे रहे हैं, क्या उस झांसे में आप सब आएंगे या जो है आपकी राय कुछ अलग ही कुछ न्यारी रहने वाली है? ये वोटों झांसे कोई मतलब नहीं है जी। धरने का धरना अलग चीज है, वोट है वो तो अलग चीज है। जिसकी मन में आएगा वो किसी को वोट दे, वही देगा। आप मतलब क्या 1% भी, क्योंकि मुआवजा जो है लगातार इस उपचुनाव में मुद्दा बना हुआ है। किसान जो है बहुत सारे कहना है कि भाई हम जो है मुआवजे के लिए इतने महीनों से बैठे हैं, अगर सरकार हमारी नहीं सुन रही तो हम सरकार का साथ क्यों दें? क्या आप इस बात से ताल्लुकात रखते हैं क्या? नहीं, मुआवजा तो पैसा को लेना कोई दे दो चाहिए। हाँ। वोट हमारी मर्जी है, उठे देंगे। कुलदीप तो बोल रहे हैं मुआवजा मैंने दिलवाया है आप। एक नंबर का झूठा आदमी है, एक नंबर का झूठा आदमी। कुलदीप का तो इस चीज के अंदर रोल ही नहीं है मुआवजा दिलाने के लिए। वो तो बीजेपी को पहले बोलता था ये इससे निकम्मी कोई पार्टी नहीं है। इसके बाद में इसमें कैसे आ गया अभी क्या अच्छी होगी क्या यह पार्टी 2 दिन के बाद में अच्छी होगी। और ये किसान ही ये बेउदे कर दिए, बोले मैं आप ही खाते में गिरवा दूंगा। तो दासा क्यों दे रहे हो वोटों के लिए? वोट तो ये मर्जी आओ उसको देंगे, कोई बीजेपी को देगा, कोई जेजेपी को देगा, कोई कांग्रेस को देगा जी। तो वोट सबके अलग अलग रहने वाले हैं। अच्छा, अभी ना बोला भी था कि भाई आज आप लोगों में से ना 10 लोगों को भेजा भी गया है सीएम साहब से मिलने के लिए, और आप लोगों को जो है कि जैसे तैसे चाहे आचार संहिता हटवा के पैसे दिलवाने पड़े दिलवा देंगे। क्या आपको विश्वास है थोड़ा बहुत कि भाई जो वायदे किए जा रहे हैं वो मिलेंगे? मेरे को एक बात बताओ, भव्य बिश्नोई पर 4 केस थे, इन्होंने 1 केस दिखाया है, तो फिर वो 4 क्यों नहीं दिखाए इन्होंने? क्या है दिलाने में, क्या है? पैसा हमारा आया हुआ है, जनता के खाते में गिरने में क्या दिक्कत है? भव्य बिश्नोई पर 4 केस हैं, 1 केस दिखाया है उन्होंने जी। क्यों? 4 दिखाने थे ना। आचार संहिता क्या बोलती है इनको? जब पैसे पहले आ रहे हैं, अभी हम कोई नया थोड़ा ही मांग रहे हैं कि भाई हमें दो। बिल्कुल, पिछले 4 महीनों से नाराजगी जो है आप लोगों की सरकार से चल रही है। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, पिछले 4 महीने से सरकार से नाराज हैं, अब जो है ऐन वक्त चुनाव के समय जो है आप लोगों के खाते में पैसे आने की बात कही गई है, कुछ लोगों के खातों में आए भी हैं, और अब चुनाव के समय जो ये दाव खेला गया है उसका कुछ असर आदमपुर की जनता पर, इस हल्के की जनता पर, बालसमंद की जनता पर पड़ता हुआ नजर आता है क्या? बात ये है जी कि इतना दिन जो ये लेट किया है, ये मतलब चुनाव के लिए लेट किया है, और पैसे आ भी गए और खातों में नहीं डाले,
तो इस जो है सरकार का कुछ जो है और ही मनसूबा होगा, नहीं देने का ही मनसूबा होगा, जब तो ये इतना लेट करने लग रही है जी। तो सरकार पर कुल मिलाकर के भरोसा रहा या नहीं रहा? जी मारो सरकार पर भरोसा रह रही कोई, ये भी हमारा तसल्ली को नहीं आज बुला रखी हमारी कमेटी ने, को नहीं दे मान भरोसा कोई नहीं। कई बार मीटिंग कर ली, स्पीकर साहब उठ के चल गया, बोला 3 दिन में आ जाए, उन बातों को 6 महीने हो गए, तो हमारा तो विश्वास नहीं आ जाएगा कि नहीं आएगा। कुलदीप जी तो बोल रहे हैं मैंने दिलवा दिया आप लोगों दिलवा दिया तो हमारे पास तो आया कौन है जी, उसने अपने दिलवाया तो अपने घर में रख रखा होगा, इलेक्शन बाद में बांटता होगा, हमारे को तो दिया नहीं। अपने पैसे ये राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ ये झूठी राजनीति है, कोरी राजनीति है, हमें कुछ भी नहीं मिला है अभी तक और ना ही विश्वास है। ये सभी हमें बरगलाने का काम है कि भाई तुम्हारे पैसे आ गए, हमने दिला दिए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया अभी तक। सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया है, 3 महीने पहले बनाया, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें चंडीगढ़ बुलाया, पहले कहाँ थे खट्टर साहब, पहले किसानों से क्यों नहीं मिले? आज उनको इतना दर्द कैसे हुआ कि उन्होंने दूसरे दिन ही अपने पास बुला लिया? हमारे बीच में आ गया, अभी तक नहीं कहा अभी मुआवजा दिलाऊंगा ना ही हमारे पास मन से बोल रहे हैं कि भाई मैंने तो आदों को दिलवा दिया है। आदमपुर हल्के में आचार संहिता है, इसलिए जो है आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है। ये फेसबुक पे अपलोड करने से मुआवजा नहीं आता कभी। आप ट्वीट कर दोगे, ट्वीट करने से आ जाएगा? नहीं आएगा। पैसा तभी आएगा का तो कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल नहीं है इसका। वैसे बहादुरी ले रहे हैं अपने, क्योंकि आदमपुर हल्के के अंदर ये आचार संहिता है, नलुए के अंदर तो नहीं है। नलुए वालों को तो मिलना चाहिए ना, ये तो आप भी समझदार है, उनसे भी पूछो, नलुए वालों को तो दो। ये आदमपुर की मान लिया, आपकी बात भी सही है, यानी कि अभी तक किसी के खाते में नहीं आया, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, ये किसी खाते में। चलिए, वैसे अब की बार जो है जब से आदमपुर उपचुनाव डिक्लेयर हुआ है ना, ये कहा जा रहा है कि भाई अब तो किसान जो है अहम मुद्दा है और किसानों का मूड जो है आगे आने वाली सरकारें बनाएगा और वही सरकारें फैसला करेंगी कि किसान किस तरीके से तरक्की करेगा। अब की बार बात करें तो किस तरीके का जनता का, किसानों का क्या मूड है, किसकी तरफ जो है, कौन से सरकार की तरफ, कौन से नेता की तरफ बढ़ने वाला है? बीजेपी को हरानी है, कर देंगे रखी में आगे 2024 में कर देंगे, कुलदीप का कर देंगे गोल मकोड़िया। ऐसा क्यों? मतलब ये नाराजगी कुलदीप बिश्नोई से है या बीजेपी से? बीजेपी तक कुलदीप का है जी हमारे। हाँ जी, है जी, दोनों से कुलदीप का बीजेपी से, तीनों से ही है। जो ये अभी हमारी मौजूदा सरकार है, जो अभी हमारे एमएलए थे वो अभी मौजूदा सरकार में गए हैं, हम उन सब मिलके उनका बहुत विरोध करते हैं और करते ही रहेंगे। आपकी नाराजगी, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को आप हरवाएंगे, तो जितवाने की किसकी साइड है, किससे उम्मीद है? थोड़ी ये हमारा जो वोट डालेंगे कहीं ये पर्सनल मामला है। मैं जानना ये चाहती हूँ कि आप लोगों की उम्मीद जो अगर थोड़ी बहुत है वो किसकी तरफ है कि भाई ये जो है हमें हमारा ये हमारा पर्सनल मामला है, जिसमें कोई उम्मीद नहीं है हमारी। हम किसी जी उम्मीद में बोलो, कुलदीप को फाइट में हराएगा नहीं, वही उम्मीद में है। हाँ, क्या लग रहा है कौन है फाइट में? आपके हिसाब से फाइट में वो कौन आ रहा है? वो हम माहौल बताएगा, इसके फाइट में नहीं, उसी के वोट पड़ेगी। तो सारे तो 10-12 दिन इलेक्शन के बाकी हैं, आपको क्या लग रहा है फाइट में कौन है? आप लोगों की उम्मीद कौन है कि भाई इससे जो है हमारे आगे किसानों को ये हमारा धरना प्रदर्शन है किसानों का, हम वोटों की बात नहीं करेंगे। इसके अंदर राजनीति नहीं है जी, इसके अंदर राजनीति नहीं, ये तो हमारा खुद पर्सनल मामला है जी। यानी कि आप सब अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, सिर्फ यहाँ किसान जो है अपना मुआवजे के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ये मुआवजा है, ये हर अलग अलग पार्टी के, एक दूसरे के ऊपर दबाव नहीं है। क्यों भाजपा को दे, तू लोग कहते किसी, ये किसान भाइयों का सम्मेलन है, सिर्फ किसान समर्थन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये थे बालसमंद गांव के अंदर बैठे वो किसान जो लगातार पूरी गर्मी से और पूरे कई महीनों से जो है यहाँ पर अपने हक के लिए, अपने मुआवजे के लिए जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, मगर आज तक इनको मुआवजा मिला नहीं है। साल 2020 के मुआवजे की ये मांग जो है आज तक ये लोग कर रहे हैं। हालांकि कुछ नेता जो है इस चीज़ का जो है अपनी तरफ से बोलते भी हैं कि हमने मुआवजा दिलवा दिया है या हमने बातचीत की है, लेकिन इन लोगों का जो है इस बात से सरासर इनकार है और नाराजगी जो है सरकार से भी साफ साफ कहीं ना नजर आ रही है, क्योंकि कितने साल से, कितने महीनों से जो है ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और अभी तक इनका मुआवजा न मिलना और इनकी एक वजह है सरकार से नाराजगी जताने की। खैर अब उम्मीद तो यही है कि मुआवजा जो है इन्हें जल्द से जल्द मिले। खैर मिलता कब है उसकी अपडेट भी सिटी बिग न्यूज़ आपको जल्द ही देगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।